एमपीआईज की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट राउंड 1 में जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया था, वेरीफाई करने के बाद जिनने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो लिस्ट आई थी उसमें जितने लोग थे, उसके बाद अभी जो राउंड 2 हुआ है, यानी राउंड 2 जो हुआ है, इस राउंड 2 में लगभग 661 स्टूडेंट कैंडिडेट इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बता रखी थी। जितने लोगों ने मेरे को पहले से फॉलो कर रखा है यानी सब्सक्राइब कर रखा है, उनको ये बात मैंने बता रखी थी कि नेक्स्ट राउंड में कैंडिडेट इंक्रीज़ होने वाले हैं। अब कितने कैंडिडेट यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं वो चीज़ देखो। यहाँ पे देखो 6,90,175 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। अब इसी के साथ मैं अगर पिछला डिटेल तुमको दिखा दूँ, पिछले डिटेल में देखो, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और पिछला डिटेल यानी राउंड 1 के बाद जो रिजल्ट आया था, ये देखो राउंड 1 6,314 मार्क्स, अरे सॉरी 6,314 कैंडिडेट यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे। और इसी के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट थे, अब यहाँ पे दो चीज़ थे, एक एमपी डोमिसाइल रैंक यहाँ पे सेकंड वाली उसमें दिख रहा है, और यहाँ पे है कॉमन रैंक। अब डोमिसाइल और कॉमन रैंक में डिफरेंस ये है क्योंकि बीच में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट के हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से वहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ स्टेट के जनरल कैटेगरी यानी बाद में उनको प्रेफरेंस दी जाती है अगर कंपेयर किया जाए एमपी के स्टूडेंट से। तो वही यहाँ पे डिफरेंस है, लगभग 700 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट के थे। और इसमें जो कि 600 लोग 660 जो मैं बता रहा हूँ नए स्टूडेंट आके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, ये आइए कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो कि मैं बताया हूँ दोबारा अपन खोल लेते हैं। और दोबारा खोलने के बाद जैसे मैं वहाँ पे बताया 6,314 जो थे, उनके अलावा यहाँ पे कितने कैंडिडेट आए हैं, यहाँ पे देखो 129 पेज की फाइल बन चुकी है। 6,900 यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं इनकी यहाँ पे लिस्ट आई हुई है। अब यहीं पे चीज़ देखो कि 661 लोग यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुके हैं और अपनी सीट भी बढ़ी थी लगभग 200-300, अगर कह लो तुम नॉर्मल वे में 200-300 नहीं बोलना चाहिए। ओवरऑल 400 सीट यहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी जो नए मतलब आए थे। लगभग अब 32 से 35 कॉलेज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं आयुष के बीएमएस कॉलेज के लिए। सेम बीएचएमएस कॉलेज के लिए भी 5 से 6 कॉलेज ऐड हो चुके हैं, 5 से 6 नहीं 2 से 3 कॉलेज बीएचएमएस के लिए ऐड हुआ है। एक एचडीएमडीओ का कॉलेज है जो कि बालाघाट का है, ऐसे ही 2-3 छतरपुर के कॉलेज बीएमएस के ऐड हुए हैं। तो जिससे जैसे जैसे सीट इंक्रीज़ हुई है वैसे वैसे यहाँ पे स्टूडेंट भी इंक्रीज़ हुए हैं। और मैं बता दूँ आपको ये चीज़ मॉप अप राउंड में, यानी कि जो मॉप अप होने वाला है, मॉप अप राउंड जो कि राउंड 3 जिसको बोला जाता है, फाइनल राउंड बोला जाता है, यानी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में अगर किसी को कॉलेज मिल जाता है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे कोई भी गलती मत करना है, जिसे स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज चाहिए, जो स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, वो राउंड 1, राउंड 2 में और राउंड 3 में खुद से थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के गलती ना करना, कोशिश करना किसी से जानकारी ले लेना या फिर खुद से थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके करना अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको जाना है तो। यानी स्टे वैकेंसी राउंड सीएलसी लेवल नॉर्मल वे में बोल देते हैं, यहाँ पे 10/1/10 के रेशियो में एडमिशन होता है, कॉलेज लेवल पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और यहाँ पे जाने के लिए अगर तुम्हें किसी भी कैटेगरी मतलब किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो वहाँ पे जाकर आपको मॉप अप राउंड से पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।